बॉर्डर में इस समय हम लोग हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में सहभाग करने के लिए आज आए हुए हैं मशहूर सोशल एक्टिविस्ट मोहित, जिन्हें सोशल मीडिया सनसनी भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर करोड़ों इनके चाहने वाले हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं। आज हम मोहित जी से बात करवाएंगे आपकी और इनके विचारों को सुनेंगे। मोहित जी, किन बातों से प्रेरित होकर के आज आप गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में आए हुए हैं? देखिए, देश के अंदर हम फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी को। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खां और देश के तमाम फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश के खातिर अपना पूर्ण सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया इस भारतवर्ष पे, हम उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर मैं और मेरे जैसे एक नहीं 1000 करोड़ नौजवान युवक इनकी विचारधाराओं से प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं। देश का विदेश में रहने वाले लोग भी इनसे प्रेरणा लेते हैं और इनको चाहते हैं। तो हम लोग भी उनकी बात पे, उनकी विचारधारा पर चलते हैं, जिस कारण हम भी आज बोलते हैं। देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद इस तरह का ये पहला आंदोलन है। हम लोगों ने ना आपने देखा ना हमने आंदोलन देखा, लेकिन इस आंदोलन की क्या खूबसूरती है? इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि इसने भारत देश के गुलदस्ते को, जो हम भारत देश के गुलदस्ते के 4 फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, उन सबको जोड़ दिया है। यहाँ पर सरकार के द्वारा हर प्रकार का काम किया गया। कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की गई, कभी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागकर, लाठी डंडे भांजकर किसान को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन उन सबको छोड़कर यहाँ का किसान एक साथ एकजुट हुआ और सबसे बड़ी बात, देश की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जनव्यापी प्रजातांत्रिक आंदोलन ये है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति एकजुट हुआ है, क्योंकि ये आंदोलन किसान का है। और किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजियन नहीं होता, कोई धर्म नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है कि इस आंदोलन में कुछ लोग भटके हुए आ गए हैं और वो आंदोलन को भटका रहे हैं। कौन है वो भटके हुए लोग, ये बताइए ना, कौन है वो भटके हुए लोग? यहाँ सभी किसान हैं, लेकिन हम देश के किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं। वो किसान जो अगर अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना किसी बाढ़, बिना किसी सुनामी और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के देश में भूखमरी छा जाएगी, देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। तो इसलिए हम देश के किसान को सम्मान देते हैं। किसान को सहयोग देने के लिए ये आवश्यक नहीं कि किसान होना ही ज़रूरी है। किसान का अनाज खाने वाले व्यक्ति को भी ज़रूरत है कि वो किसान को आकर सपोर्ट करे, उसे समर्थन दे और किसान के साथ जुड़े। देश के नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने देश को नारा दिया लाल जय जवान और जय किसान का नारा। आज सरहद पर देश का जवान मरता है, एक और देश का किसान मरता है। लेकिन सरकार ने आज जय जवान जय किसान के नारे को विखंडित करने का काम किया और एक तरफ जवान को खड़ा कर दिया और एक तरफ किसान को खड़ा कर दिया। आज देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि वो माएँ जो अपने सीने पे पत्थर रख के अपने बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती हैं, और जब उनके बेटे सरहद पे शहीद होते हैं तो उनके पिता आंख से आंसू नहीं बहाया करते, बल्कि छाती को चौड़ी करके और गौरव के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ। और आज उनके बेटों से, उनके पिताओं से प्रमाण मांग रही है सरकार कि आप तिरंगे का प्रमाण दो। ये वो देश के नागरिक हैं जो अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्रेम करते हैं। अब हम हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते कि हमारे दिल में भी तिरंगा है। और देश की मीडिया ने 26 जनवरी को जो माइंड वॉश करने का कार्यक्रम रचाया, एक बात मुझे बताइए कि देश के अंदर इन तमाम लोगों के हाथ में पेट्रोल पंप क्या थमाया, उद्योगपतियों के हाथ में किसान के ट्रैक्टर में पेट्रोल भी नहीं भरा जाता। नेट क्या थमाया सरकार के हाथ में, आए दिन नेट बंद कर दिया जाता है। अघोषित इमरजेंसी देश में लागू कर दी जाती है, जब जी में आता है तब धारा 144 लागू कर दी जाती है, और जब जी में आता है तब देश के किसानों का, जवानों का मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। देश का आर्टिकल 19 आज़ादी देता है सबको पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, तो क्यों देश के किसान के लिए इन कोबरा वायर्स का प्रयोग किया जाता है? क्यों देश के किसान के लिए कटीले तार लगाए जाते हैं? वो कटीले तार, सुनिए आप आए होंगे तो बॉर्डर पे देखे होंगे कि कटीले तार लगाए गए हैं और 13 लेयर की बैरिकेडिंग की गई।
ये बैरिकेडिंग तो सुना है कि सरहदों पर भी नहीं होती है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप इस दिल्ली और उत्तर प्रदेश को रोड जोड़ने वाले रास्ते को देखें, इस रोड को देखें, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हुए हैं, आप किसी सरहद पे खड़े हुए हैं, किसी एलओसी पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये एलओसी नहीं जनाब, ये दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला रास्ता है। और ये कार्यक्रम देश के किसानों ने नहीं करा, ये देश की सरकार ने करा है, शासन और प्रशासन ने करा है। और इस रोड पर और बगल वाले रोड पर, दो रोड पर देश का किसान है, बाकी के दो रोड शासन और प्रशासन ने बंद करे हैं और उनपे 14 से 15 बैरिकेड की आपने देखा लेयरिंग करी गई है, उनपे कोबरा वायर्स लगाए गए हैं और उनके ऊपर सीमेंट से उनको जोड़ दिया गया है पत्थरों को। एक बात मुझे बताइए, अगर रात में किसी व्यक्ति को, आसपास के स्थानीय निवासियों को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, भगवान न करे कभी आए, लेकिन अगर आता है और उसके लिए एम्बुलेंस लानी या ले जानी हो तो कैसे लेकर जाएगी? एक बार को बैरिकेड हो तो हाथ से हटा भी दिया जाए, लेकिन ये तो इतने भारी भारी बैरिकेड है, इन्हें कैसे हटाएंगे आप? किसी के घर में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कैसे आएगी और कैसे जाएगी? तो स्थानीय निवासियों को परेशान करने का कार्यक्रम देश की शासन और प्रशासन के द्वारा रचा गया है, ना कि देश के किसान के द्वारा। और जो आपने कोबरा वायर्स और कटीले तार लगाए हैं, ये कोबरा वायर्स और कटीले तार खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगाए जाते, लेकिन आज देश की सरकार ने, आधुनिक भारत के जिन्ना ने, आधुनिक भारत के भाषण जीवी ने, बेचू जीवी ने, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर ने, जिन्हें हमने समझा था लीडर, ये तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये तो देश को ऐसे बेचे जा रहे हैं जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिला हो कि बेचते रहो बेचते रहो। ये देश आपके बाप दादाओं की संपत्ति नहीं। आप बस में एक शीशा तोड़ दें तो आपको पुलिस उठाकर ले जाती है, लेकिन ये बिना मर्जी के सरकारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं और कोई इन पे सवाल खड़े नहीं कर रहा। तो क्यों खड़े नहीं कर रहा? ये तो कहते हैं कि इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए सेल कर रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए, जब आपने रेल को नीलाम कर दिया तो रेल मंत्री की क्यों जरूरत? रेल मंत्री को वेतन भत्ता क्यों दे रहे हैं? रेल मंत्री इतना खाली और निठल्ला बैठा हुआ है कि मीटिंग हो कृषि की तो रेल मंत्री नजर आता है पहले, पीयूष गोयल। तो जब रेल मंत्री रेल ही बिक रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो रेल मंत्री को काय बात का वेतन भत्ता? भैया खत्म करो ना ये वेतन भत्ता भी। तो देश को गुमराह मत कीजिए, देश को पागल मत बनाइए, देश के किसान का समाधान ढूंढिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।